अगस्त 1939 को दिखाते हुए ये मूवी स्टार्ट होती है। उसमें हमें एक जगह जिसका नाम टेक्सास होता है वो दिखाई जाती है। उस जगह में एक मीट फैक्ट्री होती है जिसमें एक लेडी काम कर रही होती है जो प्रेग्नेंट होती है। तभी उस लड़की को पेन्स उठते हैं और एक बच्चा पैदा होता है। अब उस बच्चे को पैदा करते ही वो लड़की मर जाती है, लेकिन उस बच्चे को एक बीमारी होती है। उसकी पूरी स्किन बहुत खराब होती है, यानी उससे स्किन डिसीज होती है। तभी वही बच्चा एक लेडी को डस्टबिन में मिलता है, क्योंकि मीट फैक्ट्री के मैनेजर ने उसे वहाँ फेंक दिया था। फिर वो लेडी उस बच्चे को अपने साथ ले आती है और उसका अपनी मर्जी से नाम रखती है और उसको ऐसे ही ट्रीट करती है जैसे ये उसका अपना बच्चा हो। दोस्तों, उस बच्चे की स्किन बहुत खराब थी जिसकी वजह से सब उसका मजाक उड़ाते हैं, तो बस इसीलिए वो अपनी स्किन को कवर रखता था। फिर हमें 30 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है। हमें टेक्सास जगह दिखाई जाती है जिसमें एक बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी तेजी से फैल रही थी, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग वहाँ से जा रहे थे, लेकिन सिवाय लेदर फेस के फैमिली के। जिस मीट फैक्ट्री में लेदर फेस काम करता था उसको भी बंद कर दिया जाता है, लेकिन लेदर फेस फिर भी वहाँ से नहीं जाता था और अपना काम करता रहता था। वहाँ एक दिन मैनेजर भी होता है जो लेदर फेस को वहाँ से निकाल देता है। लेदर फेस पहले तो चला जाता है, लेकिन वो फिर आता है तो वही मैनेजर वापस से उसकी बहुत इंसल्ट करता है, क्योंकि सारे लोग तो वहाँ से सब कुछ छोड़ के चले गए थे, लेकिन ये लोग नहीं गए थे, इसलिए वो लेदर फेस फैमिली से चिढ़ता था। और दोस्तों, ये वही मैनेजर था जिसने बचपन में लेदर फेस को डस्टबिन में फेंका था। अब जब वो लेदर फेस की इंसल्ट करता है तो लेदर फेस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इस पे हमला कर देता है और लेदर फेस उसे मार देता है। फिर लेदर फेस वहाँ से अपना चेन सॉ उठाकर निकल जाता है। कुछ देर के बाद एक पुलिस ऑफिसर लेदर फेस के घर आता है और लेदर फेस को हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, लेकिन लेदर फेस की फैमिली का एक बंदा उसको पीछे से शूट कर देता है। ये लेदर फेस का बाप होता है और उस पुलिस ऑफिसर को मारने के बाद वो उसकी आइडेंटिटी खुद ले लेता है और अब वो बन जाता है पुलिस ऑफिसर होइट। अब रात में ये लोग उस ऑफिसर को पका कर खाते हैं। फिर दोस्तों, हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जिसमें एक एरिक होता है और वो दोनों अपनी दो फीमेल फ्रेंड के साथ कहीं जा रहे होते हैं। फिर रास्ते में वो लोग लेदर फेस की मॉम के गैस स्टेशन पे रुकते हैं। उन्हें वहाँ दो बाइकर्स दिखाई देते हैं जो उन्हें अजीब तरह से घूर रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक फीमेल बाइकर उसका पीछा करती है और ये वही बाइकर होती है और वो उन लोगों पे गन तान कर गाड़ी रोकने को कहती है। एरिक गाड़ी और तेज कर देता है और अपनी गन निकाल कर उस पे शूट करता है, लेकिन तभी गाड़ी के आगे जानवर आ जाता है जिससे गाड़ी उस पे लग के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये लोग बच तो जाते हैं, लेकिन इन लोगों को बहुत चोटें आई होती हैं। तभी एरिक नोटिस करता है कि क्रिसी गाड़ी में नहीं है क्योंकि वो बाहर गिर गई थी। जैसे ही एरिक उसको बचाने के लिए गाड़ी से निकलता है तो वो ही फीमेल बाइकर उस पे गन तान देती है, लेकिन तभी वहाँ हुईट आ जाता है और गाड़ी से निकलकर उस बाइकर को शूट कर देता है, जिससे वो लोग बहुत डर जाते हैं। क्रिसी उन लोगों को झाड़ियों से देख रही होती है, लेकिन एरिक उसको बाहर आने से इशारे में मना कर देता है। फिर उन लोगों को हुईट अपने साथ ले जाता है। अब इन लोगों के जाने के बाद क्रिसी गाड़ी को स्टार्ट करती है, लेकिन वो नहीं हो पाती। फिर वो एरिक की गन ढूंढने लगती है। तभी वहाँ हुईट का भाई आ जाता है जो अपने साथ लोडर ट्रक लाया होता है। फिर वो ट्रक के जरिए गाड़ी लोड करके वहाँ से जाने लगता है। ये लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत खतरनाक था, जैसे कोई शैतान हो। फिर हुईट इन तीनों को अंदर लेकर जाता है और फिर एरिक और उसके भाई को लटका के बांध देता है और उसकी दोस्त को अंदर ले आता है। हुईट का भाई भी गाड़ी ले आता है जिसमें क्रिसी होती है जो छुप के सब कुछ देख रही होती है। अगले सीन में क्रिसी को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते रोड पर आ गई थी। फिर उसे वहाँ फीमेल बाइकर का दोस्त मिलता है जिसे वो सब कुछ बता देती है और वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें एरिक को दिखाया जाता है जिसने अपने आप को किसी तरह छुड़ा लिया था और फिर वो अपने भाई को अंदर उठा कर छुपा देता है। फिर अपनी फ्रेंड को लेने घर जाता है जहाँ दो फीमेल्स बैठी हुई होती हैं। एरिक उसको किसी तरह वहाँ से छुड़ा लेता है और गाड़ी की कीज देता है कि जाके गाड़ी को स्टार्ट करो, लेकिन लेदर फेस एक मीट हुक से उसको गाड़ी से खींचकर बाहर गिरा देता है। क्रिसी उस बाइकर के साथ उस घर तक पहुँच जाती है और वो बाइकर क्रिसी के बगैर ही घर में घुस जाता है। क्रिसी को बाहर एरिक का भाई मिलता है जो एक ट्रैप में फंसा हुआ था। वो उनको बताता है कि वो दोनों घर के अंदर हैं। लेदर फेस एरिक को बेसमेंट में ले आता है और वो उसका फेस चेक करने लगता है क्योंकि वो उसके साथ बहुत ही बुरा करने वाला था। लेदर फेस उसके हाथ को काटने लगता है। क्रिसी एरिक की आवाज सुनकर उसको फॉलो करती है और बेसमेंट में पहुंच जाती है और मौके का फायदा उठाकर क्रिसी अंदर घुस जाती है। वो देखती है कि उन्होंने एरिक का बहुत ही बुरा हाल किया हुआ था। वो उसको छुड़ाने लगती है।
तभी वो बाइगर हुइट के भाई को पकड़ लेता है और उसके पैर पे शूट भी कर देता है और उसे मारने लगता है। लेकिन वहाँ लेदर फेस आ जाता है और वो उस पे हमला करके उसे चेन सॉ से पूरा काट देता है। वहाँ क्रिसी एरिक को खोलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता। तभी वहाँ लेदर फेस आ जाता है और क्रिसी टेबल के नीचे छुप जाती है। लेकिन फिर दोस्तों लेदर फेस एरिक को चेन सॉ से मार देता है और उसके फेस की खाल उतार कर सी कर खुद पहन लेता है, जिससे वो लेदर फेस बन जाता है। उसके बाहर जाते ही क्रिसी वहाँ से निकलकर भागने लगती है। तभी उसको उसकी फ्रेंड की आवाज आती है और वो उससे बचाने के लिए जाती है। लेकिन तभी जूइट क्रिसी को देख लेता है और उसको पकड़कर एक चेयर पे बिठा देता है। फिर ये लोग खाना खाने बैठ रहे होते हैं, लेकिन तभी जूइट इसकी फ्रेंड का गाल काट देता है। फिर वहाँ पर लेदर फेस आता है और उसको उठाकर बेसमेंट में ले जाने लगता है। लेकिन क्रिसी उस पे स्क्रू घुसा देती है और बच के वहाँ से खिड़की तोड़कर भाग जाती है। लेकिन दोस्तों लेदर फेस उसके पीछे चेन सॉ लेकर पड़ जाता है। वहाँ एरिक के भाई को भी होश आ जाता है और वो जूइट पे हमला करके उससे मार देता है। क्रिसी भागकर एक टैंक में घुस जाती है एक चाकू लेकर। जैसे ही वहाँ लेदर फेस आता है वो चेन सॉ से क्रिसी को काटने लगता है। तभी एरिक का भाई वहाँ आ जाता है। लेदर फेस उसके अंदर चेन सॉ घुसा देता है और ये देखकर क्रिसी भाग जाती है और वो गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती है। तभी उसे वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ मिलती हैं। ये देखकर वो थोड़ा रिलैक्स होती है। तभी पीछे से लेदर फेस उठता है और चेन सॉ से उस पे हमला कर देता है और उसको जान से ही मार डालता है। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पुलिस ऑफिसर को और एक लड़के को कुचल देती है। लेदर फेस उस गाड़ी में से निकलता है और अपने घर की तरफ चलने लगता है। एक लड़की इस घर की कंप्लेन पुलिस में जाकर कर देती है और इस घर वालों की सारी सच्चाई बता देती है, जो कि सर्वाइवल थी और वो लड़की इनसे बच के आई थी। फिर पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर इनके घर जाता है और बाहर खड़े होकर इन लोगों को बाहर आने का कहता है। तभी वहाँ मेयर और उसकी टीम पहुँच जाती है और कुछ सोचे समझे वो लोग घर पे हमला कर देते हैं और घर को जलाने लगते हैं और एक एक करके हर घर के फर्द को गोली से मारने लगते हैं और उसके बाद पूरे घर को जला देते हैं। फिर एक पुलिस ऑफिसर को लेदर फेस की फैमिली की एक लेडी मिलती है। उसके पास एक बच्ची भी होती है। वो लेडी बहुत जख्मी थी और उससे मदद मांगती है, लेकिन उसकी मदद की बजाय वो उसे बच्ची ले लेता है और उससे शूट कर देता है। क्योंकि उस ऑफिसर का कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन उस बच्ची के जिस्म पे एक मार्क भी था जो उसका बर्थ मार्क था, यानी कि दोस्तों ये भी लेदर फेस की फैमिली से ही बिलोंग करती है। फिर बहुत साल बीत जाते हैं और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम हेतर होता है। ये वही लड़की होती है जो लेदर फेस की फैमिली से बिलोंग करती है, जिसको पुलिस ऑफिसर ने अडॉप्ट कर लिया था। अब यहाँ हेतर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है। ये सुनकर हेदर को काफी हैरानी होती है क्योंकि उसकी तो कोई ग्रैंड मदर है ही नहीं। इसीलिए हेदर अपने पेरेंट्स से जाकर पूछती है तो उसे सच पता चलता है कि वो इनकी बेटी नहीं अडॉप्टेड है। ये सब सुनने के बाद हेदर को बहुत गुस्सा आता है और वो घर छोड़कर चली जाती है। हेदर अपने एक मेल फ्रेंड के घर आती है और उसे बताती है कि मैं एक टाउन टेक्सास में जा रही हूँ। वो उसे सब कुछ बताती है। फिर उसका फ्रेंड उसके साथ चलने को रेडी हो जाता है। तभी वहाँ हेदर के 2 और फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो दोनों भी चलने को रेडी हो जाते हैं। ये चारों एक स्टेशन पे रुकते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। फिर सुबह ये लोग ग्रैंड मदर के घर पहुँच जाते हैं। इसे देखकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि कोई छोटा सा घर होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा पैलेस है। तभी वहाँ हेदर को लॉयर भी मिलता है और वो उसे घर की कीज और एक लेटर दे देता है और कहता है कि ये लेटर तुम सबसे पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर ये लोग घर में आते हैं तो देखते हैं कि वो घर काफी हसीन होता है और उसमें बहुत एंटीक चीजें भी होती हैं। हेदर ये सब पाकर बहुत खुश थी। फिर वो घर के पीछे हिस्से में जाती है तो उसे वहाँ उसकी ग्रैंड मदर और मदर की कब्र मिलती है। खैर अब ये सब लोग घर के लिए कुछ सामान लेने जाते हैं क्योंकि आज रात सब लोग यहीं स्टे करने वाले थे। फिर अगले सीन में हमें हेदर को दिखाया जाता है जिसके पास वही लॉयर आता है जिसने लेदर फेस की फैमिली का घर तबाह किया था। वो उससे बातें करने लगता है और जब उसे पता चलता है कि वो उस घर की ऑनर है तो वो उसे घर बेचने की डिमांड करता है, लेकिन हेदर यहाँ पर उसे मना कर देती है। फिर अब रात को हेदर का एक फ्रेंड खाना बना रहा होता है तो उसे वहाँ एक सीक्रेट डोर मिलता है। जैसे ही वो दूसरे दोस्त को आवाज लगाने लगता है तभी लेदर फेस वहाँ आ जाता है और उसको पकड़ने लगता है। वो चीखते हुए भागता है लेकिन लेदर फेस उसे पकड़ कर ले जाता है। उसकी आवाज उसके दोस्तों को सुनाई नहीं देती क्योंकि ऊपर तेज सॉन्ग लगा हुआ था। फिर हमें हेदर को दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंड मदर के रूम में होती है। तभी उसे मिरर में उसकी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी दिखाई देती है। वो वहाँ से चीख के भाग के अपने दोस्तों के पास आती है, लेकिन वो लोग वहाँ नहीं होते। जैसे ही हेदर किचन में जाती है तो वहाँ लेदर फेस को देखती है जो किसी की उंगलियां काट कर पका रहा होता है।
हैदर उसको देखकर भागने लगती है, लेकिन लेदरफेस उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। हैदर को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो बेसमेंट में है और लेदरफेस एक अननोन बंदे को काट रहा था। फिर लेदरफेस उसके एक दोस्त को मीट हुक पे लटका देता है, फिर अपनी चेन सॉ से उसे काटने लगता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर हैदर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और जाके एक कॉफिन में छुप जाती है, लेकिन लेदरफेस उसे देख लेता है और कॉफिन पे ही चेन सॉ चलाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ उसके दोनों दोस्त आवाज सुन के आ जाते हैं। लेदरफेस उन्हें देखकर उनके पीछे भागने लगता है, लेकिन हैदर की एक फीमेल फ्रेंड गन उठाकर उस पे शूट कर देती है। लेदरफेस वहाँ से चला जाता है। फिर ये लोग गाड़ी स्टार्ट करके निकलने लगते हैं, तभी लेदरफेस उस पे हमला कर देता है। लेदरफेस उनकी गाड़ी के टायर को काट चुका था, जिससे कुछ दूर जाते ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनका मेल फ्रेंड मर जाता है। फिर हैदर और उसकी दोस्त गाड़ी से निकलने लगते हैं, तभी वहाँ लेदरफेस आ जाता है और हैदर की दोस्त को काटने लगता है और हैदर निकल के भागने लगती है। हैदर उसको बचाने के लिए लेदरफेस को अपनी तरफ बुलाती है और अब भागते भागते हैदर एक पार्क में पहुँच जाती है, लेकिन लेदरफेस उसका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाता है। अब उसी वक्त वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है और उस पे शूट कर देता है। लेदरफेस उसके ऊपर अपनी चेन सॉ फेंकता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो हैदर को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है। वहाँ पर वही सीनियर ऑफिसर और मेयर होते हैं। हैदर अकेली बैठी हुई होती है, तभी फाइल्स को देखने लगती है, जिसमें उसे सब कुछ अपनी फैमिली के बारे में पता चल जाता है कि किस तरह उसकी फैमिली को मारा। अब हैदर के सामने पूरी सच्चाई आ गई थी। दूसरी तरफ मेयर और सीनियर ऑफिसर बात कर रहे होते हैं, जिसमें सीनियर ऑफिसर बताते हैं कि हैदर ने लेदरफेस को देखा है, जिस पे मेयर को यकीन नहीं आता। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने पूरी फैमिली को मार दिया था। इसीलिए फिर ये लोग एक ऑफिसर को उसके घर में भेजते हैं। वो वहाँ पहुंचकर सब कुछ वीडियो कॉल पे देखता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगता है तभी लेदरफेस उसे पकड़ लेता है और जान से मार देता है। फिर हम मेयर और ऑफिसर को देखते हैं। जब वो हैदर के पास जाते हैं तो वो वहाँ से भाग गई होती है। ये लोग उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल जाती है। हैदर एक पुलिस वाले के पास जाती है और उससे कहती है कि मेयर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। फिर वो ऑफिसर उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है और फिर अपने डैड मेयर को कॉल करके बताता है। वो बोलता है मैंने उसको पकड़ लिया है। फिर उसके डैड मेयर कहते हैं कि उसको जल्दी से मीट फैक्ट्री लेकर आओ, हम उसे जान से मारेंगे। फिर मेयर सीनियर पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि हमने हैदर को पकड़ लिया है और अब हम लेदरफेस की फैमिली की आखिरी इंसान को मारने जा रहे हैं। ये बात लेदरफेस सुन लेता है। फिर वो अपना चेन सॉ लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है कि मेयर का बेटा उसे बांध रहा था। लेदरफेस उसके ऊपर वो बर्थ मार्क देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये मेरी कजन है। फिर वो उसे वहाँ से आजाद कर देता है। हैदर वहाँ से भाग जाती है, तभी वहाँ मेयर और ऑफिसर लेदरफेस को पकड़ लेते हैं और उस पे हमला कर देते हैं और उसको एक मशीन में डालने लगते हैं। लेकिन तभी हैदर वहाँ आ जाती है और लेदरफेस को बचाने लगती है। लेदरफेस उन दोनों को मार देता है। फिर ये दोनों कजन्स वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर हैदर अपनी ग्रैंड माँ का दिया हुआ लेटर पढ़ती है, जिसमें लिखा हुआ था कि सारी प्रॉपर्टी अब तुम्हारी है और नीचे बेसमेंट में तुम्हारा कजन लेदरफेस रहता है। वो तुम्हारी हमेशा हिफाजत करेगा और बदले में तुम्हें उसकी केयर करनी होगी। इस तरह ये दोनों कजन्स वापस मिल जाते हैं और उसकी फैमिली की ब्लड लाइन फिर से मिल जाती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।